सुप्रभात। कक्षा 12 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है और हिंदी विषय में पिछली कक्षा में हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्रम विभाजित जो हुआ है उसको पढ़ा। प्राचीन युगीन गद्य इसका पूरा अध्ययन किया और खड़ी बोली गद्य का विकास इसको भी हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। इसको मैंने आपको समझा दिया है बच्चों। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ और उन प्रश्नों का उत्तर भी बता दे रही हूँ। लेकिन आप लोगों को यदि नहीं भी समझ में आता, एक बार वीडियो सुनने के बाद पुनः स्पष्ट रूप से इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग करिएगा। और ये प्रश्नों के उत्तर लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय हैं, इनको बहुत विस्तार से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये आप बहुत अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न जो है अधिकतर 1 या 2 नंबर का आता है, तो या वो लघुत्तरीय होता है या अति लघुत्तरीय होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जैसे जीवनी है या व्याख्या है या कहानी है, इस टाइप से आता है। तो अभी ये प्रश्न अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय होंगे, उसी प्रकार से इनके उत्तर आप लिखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ठीक, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, ये हमने आपकी पिक भी इसकी भेज दी है। तो देखिए, ये दे दीजिएगा आप कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का विकास क्रम जो है उसको कितने भागों में विभाजित किया? 6 भागों में। और इनको ऐसे आप लिख दीजिएगा, पूर्व भारतेंदु युग या प्राचीन युग, समय 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक। दूसरा है भारतेंदु युग 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग, जिसको छायावादी युग कहते हैं पद्य में, ये है 1922 से 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग, जिसको छायावादोत्तर युग कहते हैं, 1938 से 1947 ईस्वी तक। और स्वतंत्रोत्तर युग, जो स्वतंत्रता के बाद का समय है, वो 1947 से अब तक चला आ रहा। ये आपका काल विभाजन है। दूसरा प्रश्न आपका है, प्राचीन युगीन गद्य किस भाषा में मिलते हैं? ठीक है, प्राचीन युगीन गद्य जो हमारा लिखा गया वो किस भाषा में मिलता है? तो इसी में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये राजस्थान और दक्षिणी भारत में अवश्य ही हिंदी की प्रगत प्रारंभिक जो स्थिति थी वो मिलती है, उसकी झलक मिलती है। उत्तर भारत में ब्रजभाषा में और दक्षिणी और राजस्थान में राजस्थानी भाषा में ये हमें दिखाई पड़ते हैं। तो उत्तर आप केवल लिखेंगे कि प्राचीन युगीन गद्य ब्रजभाषा और राजस्थानी भाषा में मिलते हैं। प्राचीन युगीन गद्य की प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ये रचनाएं आपकी दी हुई हैं, देखिए, राहुल चंपू, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये तो हमारी प्रमुख रचनाएं हैं और ये राजस्थानी गद्य में लिखी गई हैं। ठीक, ये आप स्पष्ट कर लीजिएगा। 3 रचनाएं हैं, राहुल वेल चंपू, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर, ये 3 रचनाएं हैं और ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात का समय लिखिए। तो ये लिखा हुआ है, ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात 14वीं शताब्दी के आसपास माना गया है और इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका 1457 ईस्वी तक उपलब्ध माना है। इस तरीके से ये 1400 शताब्दी के आसपास माना गया है। 5वां प्रश्न, ब्रजभाषा गद्य साहित्य स्थूलता कितने वर्गों में विभक्त है? नाम लिखिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आपका नीचे दिया हुआ है। ब्रजभाषा गद्य स्थूलता 4 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 ये है मौलिक, दूसरा टीकात्मक, अनुदित और पद्य प्रधान रचनाएं, जो कि यत्रतक्त टिप्पणी परक गद्य है। ठीक, ये 4 है।
अगला प्रश्न है, छठवां, ब्रजभाषा गद्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। ये भी आपके इसमें है। इसके प्रमुख लेखक कौन कौन हैं? गोस्वामी विट्ठलनाथ, इनका है श्रृंगार रस, मंडन, गोकुलनाथ जी, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, नाभादास जी, इनकी है अष्टायम, और वैकुंठपड़ी शुक्ल का है अगहन महात्म और वैशाख महात्म, और ध्रुवदास का है सिद्धांत विचार, लल्लू लाल का है माधव विलास। ये इसके प्रमुख लेखक हैं, इनकी रचनाएं हैं। ये मैं स्पष्ट बता दे रही हूँ, आपको फिर से पढ़ के करना है, ठीक है। और आप बच्चों एक एक प्रश्न को सही तरीके से लिखिएगा। खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं किस शताब्दी से प्राप्त होती हैं? ठीक है। अब आप देखिए, ये है खड़ी बोली, स्पष्ट सब लिखा हुआ। खड़ी बोली गद्य की प्रामाणिक रचनाएं 17वीं शताब्दी से प्राप्त होती हैं। जटमल द्वारा लिखित रचना का नाम लिखिए। तो ये दिया हुआ है, जटमल की रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा। दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का प्रामाणिक रूप किस सन से प्राप्त होता है? तो ये देखिए, हम आपको अभी बता रहे हैं। खड़ी बोली, ये देखिए, दक्षिणी खड़ी बोली गद्य का प्रामाणिक रूप सन 1580 से प्राप्त होता है। इसके बाद भाषा योग वशिष्ठ के लेखक का नाम लिखिए। तो ये है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है। खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखकों का नाम लिखिए। तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक लेखक कौन से हैं? मुंशी सदासुखलाल राय, मुंशी इंशाअल्लाह खां, सदल मिश्र, पंडित लल्लू लाल। ये 4 प्रमुख लेखक हैं। ये आपको स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। फिर खड़ी बोली गद्य की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक का नाम लिखिए। ये प्रमुख लेखक मैंने बता दिया, उनकी रचनाएं आपको ढूंढ करके इसमें से स्पष्ट लिखना है। ये बच्चों आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर अपनी जो आपने कॉपी बनाई है उसमें करिएगा। आपको कितनी कॉपियाँ बनानी है? 4 कॉपी बनानी। जैसे कुसुम मैडम ने 11th में बनवाया था वैसे 12th में बनाएंगे। और गद्य के साहित्य का इतिहास पहले मैं लिखवा रही हूँ, क्रम से डेट वाइज आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है। और इसको पूरा करके बहुत ही संक्षेप में जब भी आप लोग करा करें इसका उत्तर लिखिए तो हर बार अपना नाम और कक्षा लिख करके ज़रूर भेजिए, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। इसको